बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से फर्स्ट ईयर कॉमर्स लेक्चर 4 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 चल रहा है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू वी बाय लॉज ऑफ रिटर्न, कवानीन हासिल किसको कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इससे पहले हम आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बता दें जो आप पहले पढ़ चुके हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन करने के लिए चारों फैक्टर्स लाजमी हैं, इनके कॉम्बिनेशन ही से प्रोडक्शन होती है। अगर ये नहीं हो तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती। चार में से एक भी कम हो जाए तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती। इसके साथ साथ आपको जो है वो टाइम पीरियड बता दें। टाइम ड्यूरेशन जो है वो टाइम पीरियड दो टाइप के जो है वो शॉर्ट टर्म होता है जिसको शॉर्ट रन भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म शॉर्ट रन, लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन। तो इस पीरियड के हिसाब से जो है वो प्रोड्यूसर को अपना जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तय करना होता है कि डिमांड जो बड़ी है वो डिमांड शॉर्ट पीरियड के लिए बड़ी है या लॉन्ग पीरियड के लिए। तो शॉर्ट पीरियड से मुराद है कि जैसे ईद बकरीद का सीजन होता है, डिमांड बड़ी है 10-15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए। जैसे चूड़ियों की डिमांड है, कपड़े की डिमांड है, मेहंदी की डिमांड है, कि बस 10-15 दिन के लिए, इसके बाद जो नॉर्मल हो जाएगी। तो अब उसको अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन ये शॉर्ट पीरियड के लिए बढ़ाना है। तो शॉर्ट पीरियड में दो फैक्टर जो है चार में से फिक्स होते हैं और दो वेरिएबल होते हैं। लैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन आर फिक्स, ये तो फिक्स होते हैं, इसको वेरी नहीं कर सकता। और जो शॉर्ट रन में बाकी दो पीरियड है वो वेरिएबल होते हैं, जैसे कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल लेबर ये दो फैक्टर जो है वो वेरिएबल हैं। फिक्स फैक्टर पे ये वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करता है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो जो है इसका जो रिटर्न है या तो पहले के बराबर हो या पहले से ज्यादा हो या पहले से कम हो, इसको लॉज ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो जो है वो फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करता है। इससे जो इसका रिटर्न है या तो बराबर रहेगा या कम होगा या पहले से बढ़ जाएगा, इसको लॉज ऑफ रिटर्न कहते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी गई है, लॉज ऑफ रिटर्न, इसको लॉज ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। एवरी प्रोड्यूसर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। For doing so, he has to increase scale of production. It only can be obtained by using combination of factors of production. हर जो पैदाकार ये चाहता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। ऐसा करने के लिए उसको अपने फैक्टर्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है, और स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में, अब शॉर्ट रन की बात हो रही है, शॉर्ट रन में आफ्टर इंक्रीजिंग एडिशनल वेरिएबल फैक्टर्स अपॉन फिक्स फैक्टर्स, तो शॉर्ट रन में जब ये इजाफी यूनिट्स रेट बढ़ा रहा है फिक्स फैक्टर्स पर वेरिएबल फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर रहा, वेरिएबल फैक्टर चेंज कर रहा है, एक फैक्टर दूसरा तीसरा, एक यूनिट दूसरा तीसरा चौथा यूनिट इंक्रीज कर रहा है एडिशन। इससे जो इसको एडिशनल यूनिट रिटर्न हो रहा है अपॉन फिक्स फैक्टर, रिटर्न फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, कांस्टेंट और डिक्रीज दीस टेंडेंसीज। तो पहले से पैदावार बढ़ जाए, बराबर है या कम हो जाए, ये जो रुझानात हैं इसको इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं। These tendencies of return are called laws of return या laws of production। ये जो रुझानात हैं पैदावार के बढ़ने का या कम होने का या बराबर रहने का, इन रुझानात को जो है वो इकोनॉमिस्ट लॉस ऑफ रिटर्न कहते हैं। अब इनके नाम, नेम ऑफ लॉस ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, पहले से पैदावार बढ़ गई तो इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, पहले के बराबर है तो कांस्टेंट, पहले से कम हो जाए तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहलाता है। लॉस ऑफ कॉस्ट, ये भी सवाल आता है। लॉज ऑफ रिटर्न आर आल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ कॉस्ट। लॉज ऑफ रिटर्न को लॉज ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं, या लॉज ऑफ कॉस्ट आर इनवर्स ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न। जो लॉज ऑफ कॉस्ट है लॉज ऑफ रिटर्न के इनवर्स हैं, उलट हैं। तो इंक्रीजिंग का इनवर्स डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट हो गया। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। डिमिनिशिंग का रिटर्न इंक्रीजिंग इनवर्स है इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट कहलाते हैं। अब ये इसका जो है शेड्यूल के तरीके से बताया जा रहा है। यूनिट अप्लाई हो रहा है 1 2 3 4, मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रही है 5 6, तो ये इंक्रीजिंग 5 10, इंक्रीजिंग 10 10, कांस्टेंट और डिमिनिश होके 5 हो गए। अब ये 1000 का 500 का जो है वो वेरिएबल यूनिट, 500 का जो है फिक्स यूनिट एडिशन कर रहे हैं, टोटल 1000। 500 के जो लेबर है और 500 के जो है वो जो कैपिटल है, टोटल 1000 का ये वेरिएबल यूनिट हो गया। ये 1000 का पहला यूनिट लगाकर 200 प्रोडक्शन हो रही है।
तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मार्जिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्शन, तो 1000 को 5 से डिवाइड किया तो 200 आ गया, तो पर यूनिट जो है वो 200 हमें पड़ रहा है। फिर प्रोडक्शन बढ़ गई तो इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया, 5 से 10 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हुआ, लेकिन कॉस्ट जो है वो हमारे पास कितनी आ रही, 1000 को 10 से डिवाइड करके 100 आ गई, कॉस्ट कम हो गई, रिटर्न इंक्रीज कॉस्ट डिमिनिश, रिटर्न इंक्रीज कॉस्ट डिमिनिश, तो इसीलिए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट कहलाता है। यहाँ पे एडिशन यूज किया तो अब प्रोडक्शन पहले के बराबर 10 आ गई, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, और इसकी कॉस्ट जो है वो 100 आ गई, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। फिर यूनिट का एडिशन किया तो प्रोडक्शन पहले से कम हो गई, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न और कॉस्ट जो है वो हमारी 200 हो जाएगी, कॉस्ट हमारी 200 हो जाएगी, तो ये जो है आखिरी पे 200, तो ये हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, रिटर्न डिमिनिश कॉस्ट, इस वजह से लॉज ऑफ रिटर्न को लॉज ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये हमारा जो सवाल पूरा हो गया, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।